पुलिस की वर्दी में मलबूस हर शख्स पुलिस वाला नहीं होता, कोई डाकू भी हो सकता है। मगर पुलिस की नौकरी से बर्खास्त होने के बाद अगर कोई पुलिस वाला जाली पुलिस ऑफिसर बनकर लोगों को लूटने का धंधा शुरू कर दे तो उससे बचना ज़रा मुश्किल होता है। लाहौर पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को अगवा बराए तावान के मुकदमे में मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया, मगर वो अपनी आदतों से बाज ना आया और उसने जराइम पेशा अफराद का बाकायदा गिरोह बनाकर वारदातें शुरू कर दी। वो लोगों को अगवा करके उनके वर्सा से भारी तावान वसूल भी करने लगा, लेकिन किस्मत कहां तक साथ देती। जब कोई पुलिस वाला आपकी गिरफ्तारी का हुक्म दे या किसी और बात की पूछताछ करे तो उससे ये बात ज़रूर पूछे कि आपका ताल्लुक किस थाने से है, जिससे इसकी असलियत आपके सामने आ जाएगी। वरना पुलिस की जाली वर्दी पहनकर कोई भी शख्स आपको लूट सकता है। अगर यकीन नहीं आता तो हमारे साथ लाहौर चलिए और उस सब इंस्पेक्टर से मिलिए जो पुलिस में ना होते हुए भी लोगों को लूटने का काम जारी रखे हुए था। हरबसपुरा के इलाके में 7 जनवरी को पुलिस वर्दियों में मलबूस 4 कारसवार अफराद ने एक ताजर मोहम्मद अदील को गन पॉइंट पर अगवा कर लिया और फिर उससे 1.5 लाख रुपए छीनकर उसे छोड़ दिया। इस मुकदमे की तफ्तीश सीआईए के सुपुर्द कर दी गई। पुलिस ने दौरान तफ्तीश ताजर अदील के महल्लेदार दोस्त आतिफ भट्ट उर्फ आती को मशकूक करार देते हुए हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने इंकशाफ किया कि अदील को साबिक सब इंस्पेक्टर अशर आफ्ताब और जेल खाना जात के मुलाजिम अदनान ने अपने 2 साथियों समेत अगवा किया था, जिस पर पुलिस ने चारों मुलजमान को भी गिरफ्तार करके उनसे एक गाड़ी, असला और पुलिस यूनिफॉर्म बरामद कर ली। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान ने चंद माह कबल गुलशन रवी के रहायशी ताजर मोहम्मद रजाक को भी अगवा करके 15 लाख रुपए तावान वसूल किया था। मुलजमान ने लाहौर के अलावा जिला शेखुपुरा में भी अगवा बराए तावान की 9 वारदातों का इंकशाफ किया है। ये जो 5 मुलजमान हमने अगवा बराए तावान की वारदातों में पकड़े हैं, इन 5 में एक सब इंस्पेक्टर है अशर भट्ट, जो पहले भी अगवा बराए तवान की वारदात में ही डिसमिस हुआ है, और इसके साथ एक जेल का मुलाजिम है अदनान। तो इनसे हमने क्लाशन को रिकवर की है, होंडा गाड़ी मिली है और साथ जो सरकारी ब्रीटा पिस्टल है वो भी, और तवान की रकम भी बरामद कर ली है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर वारदातें करते थे और मुलजम अशर आफ्ताब अगवा बराए तावान की वारदात की वजह से ही महकमे से बर्खास्त हुआ था और उसने अब बाकायदा गिरोह बना रखा था। एसपी सीआईए का कहना है कि हाल ही में कई मुलजमान ने पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर वारदातें की हैं। तमाम गैर हाजिर और बर्खास्तशुदा एहलकारों की चेकिंग की जा रही है कि कहीं इन वारदातों में वो तो मुलविस नहीं है। जुर्म के सिलसिला में इसके सजाद होने में हम सब बराबर के जिम्मेदार है। तो ये इसी तरह इसी सोसाइटी से निकल के ही लोग पुलिस में आए हुए हैं, तो इन पे जो है वो ज्यादा सजा है, ज्यादा जिम्मेदारी है। तो इनको हम तलाश करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। जेल में भी जो गैर हाजिर हो जाते हैं उनकी भी तहकीक करते हैं, लेकिन इसके लिए अब हम स्पेशल कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास कुछ 4-5 इस तरह के केस और भी घर में वारदातों के रजिस्टर्ड हुए हैं जिसमें पुलिस मुलाजम का हमें शुबा है। गिरोह के सरगना साबिक सब इंस्पेक्टर अशर आफ्ताब का कहना है कि अफसरों ने जो कर दिया है मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहता, जबकि दीगर मुलजमान ने इतराफ़े जुर्म कर लिया। I don't want to give any answer, please. सर प्लीज। पछतावा है आपको या नहीं? सर कुछ पछतावा भी नहीं। सर कुछ भी नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहना, प्लीज सर। हमारे अफसरान ने जो कहा बस ठीक है। कोई मुलजम ख्वाह किसी तरह भी, कोई किसी ने कोई वर्दी पहनी हो, कोई सफेद पारचात में हो, जो जुर्म करेगा वो जरूर पकड़ा जाएगा और उसको उसी तरह ही ट्रीट किया जाएगा जिस तरह मुलजमों को किया जाता है। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमान का रिमांड हासिल करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मुलजमान से मजीद बरामदगी और इंकशाफात मुतवक्का हैं। कैमरामैन खावर महमूद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। दहशत गर्दी के हाथों जहां पूरे मुल्क के कई घराने तबाह हुए, वहां कराची के शहरियों को उससे बुरी तरह मुतासर होना पड़ा। यहां 1.5 माह कबल रेंजर्स हेडक्वार्टर्स के करीब खुदकुश हमला हुआ था, जिसमें दूसरों के अलावा एक सिक्योरिटी गार्ड भी हलाक हो गया था। आइए देखते हैं कि ख़ानदान के सरबराह के हलाक होने के बाद घर वाले किस हाल में हैं।
रोशनियों का शहर कहलाने वाले शहर कराची में रोशनी तो अब भी होती है, लेकिन वो कुमकुमों की नहीं बल्कि बम धमाकों और बंदूकों से निकलने वाली आग से होती है। 29 जनवरी की सुबह नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक बी में वाक़े पीटीसीएल के दफ्तर के करीब रेंजर्स हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया था। इस खुदकश धमाके में 2 रेंजर्स अहलकार और एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़े थे। हौलनाक दहशतगर्दी को 1.5 माह का अरसा गुजर गया, लेकिन मकतूल सिक्योरिटी गार्ड के अहले खाना का कहना है कि इस दौरान उनकी दादरसी के लिए किसी भी आला हुक्काम ने उनसे राब्ता तक नहीं किया। बम धमाके में जाँ बहक होने वाले गुलबहार की बातों को उनकी नवासी और नवासे आज भी याद करते हैं। हमसे बहुत प्यार करते थे और हमारे साथ रहते थे। याद आती है? वो बहुत प्यार करते थे। चाचा बाप बहुत अच्छे थे, क्या बोलते हैं, मेरे से बहुत प्यार करते थे। कहते हैं मैं रोज़ पीटीसीएल पे जाते थे, हम मैच वैच खेल के आते थे। कहते हैं हमारे को चाचा बार पैसे भी देते थे, हमारे को बहुत मज़ा आता था चाचा बार से। कहते हैं जो बम फाड़ने वाले बंदे थे वो बहुत गंदे थे। मकतूल सिक्योरिटी गार्ड की सबसे छोटी बेटी को अब तक यकीन नहीं कि उनके वालिद इस दुनिया से जा चुके हैं। जिस दिन शहीद हुए उस वक्त सुबह भी मुझसे मिल के गए कि कहा है कि बेटा हिम्मत रखना, तुम 2 धमाके हुए। मैंने उनको कॉल किया है कि बाबा 2 धमाके हुए हैं पीटीसीएल में, तो कहा कि नहीं बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अपना ख्याल रखना। जब तीसरा धमाका हुआ तो मैंने उनको कॉल किया, जब कॉल किया तो उनका नंबर ऑफ जा रहा था, तो न्यूज़ में आया कि गुलबहार गार्ड शहीद हो चुके हैं। तो मुझे यकीन नहीं आया, मैंने सबसे पूछा क्या हुआ है, किसने कहा कि नहीं शहीद हुए। लेकिन जब वो बाबा की लाश लेके घर आए उस वक्त तो बस क़यामत वाला मंजर था। अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि बाबा इस दुनिया से जा चुके हैं। इस धमाके ने जहां बड़ों के लिए बहुत सारे मसाइल को जन्म दिया, वहां बच्चे भी इसके दिए हुए दुखों से बाहर ना निकल सके। किराए के मकान में रिहाइश पजीर मकतूल के बच्चे हर रोज अपने वालिद के घर वापसी आने का इंतजार करते रहते हैं। बस हम भाइयों की, हम बहनों की इतनी गुजारिश है कि हमारे लिए इतना हो सके कि हम वालिदा को एक छत दे सकें, बस इतनी गवर्नमेंट से अपील है। मकतूल की बेटी का कहना है कि वो अस्पताल में दाखिल थी, उन्हें अपने वालिद की शहादत का इल्म 6 रोज बाद हुआ। मैं तो हॉस्पिटलाइज थी, मेरा बेबी हुआ था, मुझे तो कुछ नहीं पता चला। मुझे 6 दिन बाद पता चला कि मेरे वालिद इस तरह शहीद हुए हैं, मुझे बेटा हुआ है। और जब मैं घर आई तो मुझे पता चला था, तब तक मुझे नहीं था पता। जबकि मकतूल की इकलौती बहन अपने भाई के बच्चों के साथ ही रिहाइश पजीर है। कोई भी नहीं आया, बस आगा तैमूर खान आया है, बस वो वायदा किया है, उसे नहीं, कोई भी नहीं आया हमारे पास। मकतूल के बेटे ने बताया कि हादसे के बाद अब तक कोई उनका गम तक बांटने नहीं आया, मगर डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर के एमपीए ने उन्हें नौकरी दिलाने का वादा किया है। हमारी वालदा की मदद की जाए। बाकी है कि हमने हमारे जो आगा साहब है तैमूर खान साहब ने, उन्होंने जो सीएम ऑफिस में फ़ाइलें दी हैं, कागज़ दिए, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं है, कोई इमदाद का ना किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं आई। वहाँ भी नौकरियों के कागज़ भी दिए हैं। हम 3 भाई जो ने छोटे मेहनत मजदूरी करके घर बड़ी मुश्किल से वो कर रहे हैं। मकतूल के बेटे का कहना है कि उनके वालिद को अनफिट होने की वजह से पाक फौज से फारिग कर दिया गया था, जिसके बाद से वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे थे। लोगों के साथ ताउन करना, जब वो फौज में थे पनवागढ़ छावनी में मुजाहिद बटालियन के अंदर नायक के रैंक पे माशाल्लाह हमारे अबू रह चुके थे। वहाँ हम फिर बड़े हुए, कुछ वसाइल अल्लाह पाक ने दिए, हम लोग कराची में शिफ्ट हुए। तो अबू ने भी वहाँ से रिज़ाइन दिया हम लोगों की खातिर कि मेरे बच्चे जब कराची चले गए तो मैं भी उनके साथ कराची जाऊँगा। तो अबू को हम कराची सब शिफ्ट हो गए, अनफिट बाबा हो गए वहाँ पे आर्मी के अंदर। तो अबू के हालात भी काफ़ी क्राइसिस में आ चुके, पूरी टांग ज़ख्मी हो चुकी, फिर उसमें राड वगैरह दिल्ली लाड़काना में ऑपरेशन हुआ, बड़ा एक गहमा गहमी का माहौल चला। तो बहरहाल अल्लाह पाक ने कुछ अपने पैरों में खड़ा किया। अबू यहाँ पीटीसीएल में आके सिक्योरिटी इंचार्ज की हैसियत से ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। धमाके में हलाक होने वाले सिक्योरिटी गार्ड की कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, बल्कि इसके साथ बहुत सारे दुख भरे वाक़यात जुड़े हुए हैं। मगर यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए।
दिन गुलबहार के घर में सफ़े मातम बिछी हुई थी, उस दिन शहर में एक तकरीब भी हो रही थी। धमाके के रोज सिंध की हुकूमत लाड़काना में सिंध फेस्टिवल में मसरूफ थी और हम अपने वालिद की लाश उठाए हुए थे। रेंजर्स और पीटीसीएल हुक्काम की जानिब से कई वादे किए गए, लेकिन अब तक उनमें से एक भी पूरा ना हुआ। सिर्फ वादे हैं, वादों की हद तक कि हम आपके बच्चों को रोज़गार देंगे। फिर एक ये रेंजर्स वालों ने भी कहा हमें कि हम आपके लिए ताउन करेंगे। हमने उनको यही कहा कि हम सब पढ़े लिखे, हमारी अम्मी का कुछ सोचा जाए। उसका क्या कसूर है कि बेचारी का, हम 5 भाई हैं। मरहूम के भाई ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि धमाके के बाद रेंजर्स के आला हुक्काम उनके घर आए थे और मदद की यकीन दहानी कराई थी और शिकारपुर के एमपीए ने सिंध हुकूमत की जानिब से मकतूल के बच्चों के लिए नौकरी दिलाने का वादा किया था। मकतूल के भाई का कहना है कि उनके भाई ने अपनी जान की कुर्बानी देकर मुतादिद जानों को बचाया है। हमारे अब्बू ने उस खुदकश बमबार को गिरबान से जकड़ता हुआ बाहर आए जैसे उसने, हालांकि वो कह रहे कि मेरे पास बम में हट जाओ, मैं मार दूंगा तुम्हें, जाने दो मुझे अंदर। तो अब्बू ने कहा मेरी एक जान जाने से अगर 100 जान बचती है तो ये एक जान जाना बेहतर है। बम धमाकों और खुदकश धमाकों ने हमारे मुल्क में सैकड़ों अफराद और सरकारी एहलकारों की जानें ले ली, लेकिन इनके लवाहिकीन को हुकूमत की जानिब से कई वादों के बावजूद कोई माली इमदाद न मिल सकी, जिससे गरीब खानदानों की मुश्किलात में कमी के बजाय मजीद इजाफा हुआ है। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। पसंद की शादी करने से पहले माँ बाप की इजाज़त और मर्जी का ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो हमारे माशरे में इसके मनफी नताइज भी सामने आ सकते हैं। टोबा टेक सिंह में भी यही हुआ, जहां पसंद की शादी की वजह से एक शख्स ने अपनी बेटी को जान से मार दिया। टोबा टेक सिंह के नवाही गांव में पसंद की शादी से मना करने पर हकीकी बाप ने सर में डंडे मार मार कर बेटी को कत्ल कर दिया। पुलिस जराये के मुताबिक नवाही गांव 521 गांव बे के रहायशी रियाज अहमद ने अपनी जवान साला बेटी को पसंद की शादी करने से मना किया, जिस पर बाप बेटी में तकरार शुरू हो गई और बाप ने तैश में आकर अपनी सगी बेटी के सर पर डंडे मार मार कर उसे लहू लुहान कर दिया। घर दे तनाज में मारी शादी वो अपने मेरा भाई जो छोटा सा वाल साहब वो कह रहे मैं शादी जी अपने लांबे करनी, जी दूसरी माँ छोटी सी वो कहती मैं अपने रिश्तेदारों में करनी। 21 साल तहमीना जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गई। थाना सदर पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हस्पताल टोबा टेक सिंह भेज दी। इन्हां दा आपस दा घरेलू तनाज़ा सीगा रिश्तेदारी दी बना ते बाप ने बेटी नूं इनकार दी वजह तो डंडे मारे तो सिर च तो डेथ हो गई। हुण हॉस्पिटल आए हैं, देखो हस्पताल वाले की गल साडे नाल ताउन कर रही है, पुलिस वाले की साडे नाल ताउन कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जाए वकूअ से मुलजिम को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया गया और उससे मजीद तफ्तीश की जा रही है। तलाब पा के असी चक नवाई गाँव चक नंबर 521 गाँव पहुँचे हैं। पता चला कि बाप ने बेटी को कत्ल कर दिता। मामला कोई शादी का पसंद का मौका पा के पोस्टमार्टम वास्ते नाश लैके असी जा रहे हैं। इब्तदाई तौर पर सिर्फ यही पता चला है कि पसंद की शादी से मना करने पर ही बेरहम बाप ने बेटी को बेदर्दी से कत्ल किया है। किसी को कत्ल करना इंतहाई मुश्किल काम है, मगर ना जाने कुछ लोग ये मुश्किल काम करते वक्त ना तो घबराते हैं और ना ही इस बात को याद रखते हैं कि किसी के कत्ल की वारदात कभी भी छुप नहीं सकती। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।